everyone. Shall we start, Ramaben and all group members? जी Okay. आज अपना लिंक सही हो गया है। हाँ, तभी हम पूरा 1 घंटा आज ले सकते हैं। सब बाबा है साथ, कार्य संपूर्ण होता है। अच्छा, कोई तो भी ग्रुप में पासवर्ड पूछ रहा है लिंक का, अगर अवेलेबल है तो प्लीज जरा पोस्ट कर देना ताकि वो लोग लिंक ज्वाइन कर सके। फॉलो फादर में। ओके, हमारा जो अभी डिस्कशन चल रहा था पेरेंटिंग के ऊपर, सिंगल पेरेंटिंग, या सिंगल हैंडेडली एक माँ को या एक पिता को अपने बच्चे की लालन पालन पोषण कर बड़ा करना है, इस लायक बनाना है कि वो इस दुनिया में सम्मान के साथ जी सके। तो अगर पिता है उसको माँ का भी रोल निभाना है और पिता का भी निभाना है, और माँ है तो माँ का भी रोल निभाना है और पिता का भी रोल निभाना है। तो ये दायित्व, ये कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने हुनर के साथ में किस तरह निभाई जानी चाहिए, ये बाबा हमें स्वतः खुद एक माँ और एक पिता बनकर पालना देके समझाता है। तो अभी तक हम वो डिस्कस कर रहे थे, बहुत सी आत्माओं ने अपने आप बीती या किसी और के बारे में नजदीकी रिलेशन के लोगों को देखकर उन्होंने शेयर किया है यहाँ पर। तो लास्ट सेशन में मैं भी शेयर कर रही थी एक पिता, एक फादर का सिंगल पेरेंटिंग कि कितना चैलेंजिंग जॉब होता है एक फादर के लिए, एक माँ बनना भी, और स्पेशली जब बच्ची एक बेटी की हो। बेटी के लिए वो कितना प्रोटेक्टिव रहता है। माँ है तो माँ भी रोल निभाना है, मतलब घर में भी ध्यान रखना है और बाहर जॉब को भी संभालना है, दोनों कर्तव्य निभाने की। तो लास्ट टाइम ने हमने वो बात बताई थी कि किस तरह एक लड़की को प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसका मतलब कोई अब्यूज ना कर रहा हो उसको, उसका बचपन छीन ना रहा हो, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो रही। इतना प्रोटेक्शन एक पिता को देना पड़ता है जब पीछे बेटी को किसी के केयर में छोड़ता है। तब हमने लास्ट टाइम वो डिस्कस किया था कि किस तरह की नैनी, मतलब एक कैसे कर मिसबिहेव कर रही थी, उसका बॉयफ्रेंड आके भी मिसबिहेव कर रहा था उस बच्ची के साथ में, और किस तरह उसका पिता ऑफिस में रहकर भी उसकी ढाल बना, कैसे उसे नेबर से हेल्प ली, पुलिस को बुलवाया और वो केयर टेकर को, उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले किया। ऐसे ही और भी चैलेंजेस एक पिता के जीवन में आता है। ये चैलेंज तो एक माँ के जीवन में भी आएगा, क्योंकि वो भी जब ऑफिस में रहती है तो पीछे बच्ची अकेली रहती है, तो किस तरह उसको प्रोटेक्शन देना है। इतना ही नहीं, अगर उस बच्ची को, बेटी को अगर किसी के घर भी जाना है, किसी के घर भी छोड़ना है, तो ये भी प्रोटेक्शन, ये भी ध्यान रखना है कि वो जहाँ पे भी रह रही है, भले ही वो नजदीक के रिलेशन वाले क्यों ना हो, उसको प्रोटेक्शन देना वहां पे भी जरूरी होता है। अगर आप देखते हो तो आजकल चाइल्ड अब्यूजिंग जो होता है, फिजिकल असॉल्ट जो होता है बच्चों के साथ में, वो ज्यादातर नजदीकी रिलेशन वालों के साथ ही होता है। नजदीकी रिलेशन वाले ही ऐसे गुनाह करते हैं, तो वहां पर और भी चैलेंजिंग हो जाता है। विश्वास रखना अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही नजदीकी रिलेशन के ऊपर। इसलिए ऐसे वक्त में बहुत बार माँ या पिता पॉजिटिव साउंड करते हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव साउंड करते हैं, वो होते नहीं है, बट वो प्रोटेक्शन देना चाहते अपने बच्चों को, और वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो काफी पॉजिटिव
है अपने बच्चों को लेके, है कि कहीं वो गलत रास्ते पे न चले जाए। और स्पेशली उनको वो चाइल्ड कब आता है, जब टीनेज के हो जाते हैं बच्चे, जहाँ वो न छोटे हैं ना बड़े हैं, और टीनेज के बच्चों में आधा अधूरा रहता है। ऐसे इसमें उनको अगर रोक टोक लगाए, बच्चे हैं तब तक वो पॉजिटिव, जितना मम्मी बोले या जितना डैडी बोले उतना करे तब तक वो सुनते हैं। एक बार उनको वो ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज, हाफ नॉलेज मिलता है, उस हाफ नॉलेज को ही लेकर वो अपने आप को, हाँ, सोचते हैं कि हम खुद अपने आप को संभाल सकते हैं। हाँ, वो अपने मम्मी को या फिर डैडी को बोलते हैं कि आप अभी हमारी फिक्र मत करो, हम बड़े हो चुके हैं, हाँ, हम अपना भला बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मगर यही एज होता है, वो भटक भी सकते हैं, हाँ, और संभल भी सकते हैं। तो ऐसी जगह पे सिंगल पेरेंटिंग बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत ही ज्यादा, जहाँ पर, हाँ, एक पिता या एक माँ को अपने बच्चे के साथ में उतना प्यार भरा रिलेशन रखना भी है, भरोसा भी रखना है, और भरोसा जीतना भी है अपने बच्चों के लिए, बच्चों का, कि जो भी वो उनके लिए सोचेंगे, करेंगे, डिसीजन लेंगे, उनके भले के लिए ही होगा। इस तरह का रिलेशन उनको बिल्ड करना पड़ता है। और अगर ऐसा रिलेशन ना बिल्ड हो, अगर उनके रिलेटिव्स उनके बच्चों के कान भर देते हैं, कच्चे कान के होते हैं, हाँ, पूरा दिन अगर माँ और पिता बाहर हो घर के, और कहीं ना कहीं रिलेशन वाले कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में मिलते हैं, हाँ, और अगर कान भर दिया उनका, तो ये टीनेज में जाके बाहर निकलता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत डोमिनेटिंग है। वो बोलेगी उठ तो उठना, वो बोलेगी बैठ तो बैठना। मम्मी ने बोला यही खाना है और यही पहनना है तो यही पहनना है और यही खाना है। मम्मी ने बोला पिकनिक जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना। सेम विद डैडी, कि डैडी ने बोला है पिकनिक पे नहीं जाना मतलब नहीं जाना, बेटी ने ये कपड़े नहीं पहनने मतलब नहीं पहनने, है, तो वो डोमिनेटिंग साउंड करते हैं, एक डिक्टेटरशिप साउंड करते हैं, मगर वो होते नहीं है, बट दे साउंड इन दैट वे। व्हाई? बिकॉज ऑफ सिंगल पेरेंटिंग, बिकॉज दोनों जिम्मेवारी उनको निभानी है, और ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। यहाँ पे वो खुद भी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये जो पॉजिटिव साउंड करना होता है, वो भी बच्चों को भी मेंटल स्ट्रेस से गुजार रहा होता है। उनको ऐसा लगता है कि उनको वो फ्रीडम मिल नहीं रही है जो उनको फ्रीडम चाहिए, उनको कहीं ना कहीं उस बंधन में बांध के रखा हुआ है? ये वो चैलेंजिंग जॉब है बहुत। और आज तो मम्मी डैडी दोनों होने के बावजूद भी टीनेजर्स के साथ में उनके लिए ये चैलेंजिंग जॉब है। तो सोचो कि सिंगल पेरेंटिंग के लिए कितना हो सकता है? बच्चे जब तक 10 साल 12 साल के तब तक समझ में आ जाता है, वो भी समझते हो, वो भी सुन भी लेते हैं, बाद में बहुत चैलेंजिंग होता है। ठीक है, ये है 2-3 पॉइंट्स जो मुझे हाईलाइट भी करने थे, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड है बाबा की पानी है, क्योंकि हम बच्चे भी उसी हिसाब से है। जब ज्ञान में आते तो नए नए बच्चे होते हैं हम। एक मिनट है। हाँ, जब ज्ञान में आते हैं तो बहुत है, नए नए बच्चे जन्म लेते हैं। तो जैसे हम 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, तो हम बहुत शिद्दत से जो बाबा बोले, जैसा बोले, हम वैसी पालना लेते रहते हैं, सीख रहे होते हैं। जो भी मुरली में बाबा बोलता है धारण करने के लिए, हमें समझ में नहीं आता, इसके लिए हम हेल्प लेते हैं उन समर्पित बहनों की। हाँ, वही हमारी धर्म माता होती है, वही हमें, हाँ, ज्ञान समझाती है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना है। तो सबसे पहले हमें धारणाओं के बारे में बताया जाता है,
प्योरिटी की धारणा, खाने पीने की धारणा, पहनने ओढ़ने की धारणा, ये होता है उन नए बच्चों को जो नए बच्चे जन्म लेते हैं। हाँ, वहां पे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगाते हैं। वो है इसलिए क्योंकि वो होती है डिसिप्लिन में बच्चों को रखना। अगर मर्यादा में रहते हैं बच्चे तो आगे उनका जीवन सफल होगा। तो डिसिप्लिन लेकर आने की उन बच्चों में ये मर्यादाएं स्टार्ट में डाली जाती है। योग कैसे करना, मेडिटेशन कैसे करना, कमेंट्रीज लगा के उनको समझाया जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ऐसी ऐसी हूँ, मैं इस तरह चाहता है, किस तरह से उसको महसूस करना है, वो कमेंट्री के द्वारा हमें समझाया जाता है। और बहुत शिद्दत से वो बच्चा जो नया नया जन्म लेता है, ज्ञान में आता है, वो बहुत ही उमंग उत्साह से, क्योंकि उसके लिए सारा जीवन ये सब नया है, वो सीख रहा होता है बहुत उमंग उत्साह से, बहुत शिद्दत से, जो उसने अपने नॉर्मल ज्ञान में आने से पहले की लाइफ में उसने नहीं किया हुआ है। वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया, वो सारी धारणाएं नहीं मेंटेन करी, उसके लिए ये नया जीवन रहता है और बहुत उमंग उत्साह से वो ये पालना कर रहा होता है। मगर वो ये ध्यान नहीं देता वो पालना करते वक्त, वो पालना कर मतलब धारणाओं को फॉलो करते वक्त, कि वो उस धारणाओं को की वजह से वो किसी और को हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे भी चला जा रहा है। स्टार्ट में वो हाँ जी का पार्ट बजाता है सेंटर्स की बहनों के साथ में, तब उसकी लड़ाई लड़ रहा रहता है वो अपने आप के साथ में, अपने परिवार के साथ में, क्योंकि उसको इस रास्ते पे चलना होता है। तो अपने परिवार को समझाता है कि मुझे खाने पीने की धारणा पालनी है, मुझे मुरली करना है, सुनना है, मुझे ज्ञान सवेरे सवेरे मेडिटेशन करना है, मुझे सेंटर जाना है। कभी कभी जिद्दी बच्चों की तरह वो जिद भी करते हैं अपने परिवार के साथ में, है ना। कैसा है हमारा जन्म, अलौकिक जन्म है। फिर थोड़े 1 साल गुजर जाता है, फिर आता है वो टीनेज वाला है, क्या, टीनेज, जो अभी अभी डिस्कस किया है, ये वो टीनेज वाला सिचुएशन है ज्ञान मार्ग में। जब हम 1 साल के बच्चे हो जाते हैं, नया नया बहुत अच्छा लगता है वो सीखना। अब यहाँ पे टीनेज के बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं अपने परिवार का डोमिनेशन, वो रिटेलिएट करना चाहते हैं पहले वाले ज्ञान को, मतलब ज्ञान में आने से पहले वाले भक्ति मार्ग के इसको और ये ज्ञान मार्ग को, इन दोनों का पूरा खिचड़ी बन चुका है उनके लिए। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है आधा अधूरा ज्ञान कि किस तरह हमें चलना है। हम इस पे चलते हैं तो परिवार को नाराज कर रहे हैं, उस पे नहीं चलते हैं तो अलौकिक दुनिया को नाराज करते हैं, मतलब समर्पित बहनों को, सेंटर्स वालों को नाराज करते हैं। तो चलना किस तरह से चलना है, बाबा क्या चाहता है हमसे, ये है वो टीनेज पीरियड है ना, वो पूरे बच्चे हैं और ना ही वो पूरे ज्ञानी है। समझ में आया। और यहाँ पे बाबा की मुरली अगर आप समझे, बड़े ध्यान से सुने और समझे, हम मतलब बोलते हैं ना कि अभी हम बड़े हो चुके हैं, हम अपना समझ सकते हैं भला बुरा, टीनेज के बच्चे बोलते हैं ना, ऐसे ही अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे अगर ले और मुरली को समझने की कोशिश करे, बाबा बोलता है बहुत बार, ज्ञान को अनुभव के आधार पर समझो, एक आत्मा बन के इस नॉलेज को धारण करो, है ना। फिर यहाँ पे माँ का रोल स्टार्ट होता है, शिव पिता एंड शिव माता। अब इस टीनेज बच्चे को संभालना एक शिव माँ का रोल है। जब वो मुरली खुद होकर पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इन झगड़ों में बहुत फंस चुका, लौकिक और अलौकिक के इसमें वो तंग आ गया ना, तो वो छोड़ छाड़ देता है, बाबा के सामने जाकर बैठता है, रोता है, बाबा मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं तुम्हारे इस पे ज्ञान मार्ग पे, किस तरह ये धारणाओं को पालूं,
इधर पति मेरे को पीछे खींचता है पवित्रता अपवित्रता को लेकर। हाँ, कभी सास ससुर मेरे को पीछे खींचते हैं धारणाएं, खाने पीने की धारणाओं को लेकर। कभी वो बोलते हैं कि क्या सफेद कपड़े पहनना है, तुम विधवा हो क्या। हाँ, इस तरह मेरे को ये लौकिक परिवार पीछे खींचता है। समर्पित परिवार, दिव्य परिवार, अलौकिक परिवार मेरे को वहां खींचता है कि तुमको अगर बाबा मिलन करने जाना है तो तुमको ये धारणाएं पालनी है, नहीं तो बाबा मिलन नहीं कर सकते हो। तो मैं करूँ तो क्या करूँ। हाँ, यहाँ पे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, होप खो देते हैं। और यहाँ आती है शिव माँ की पालना। जब जब तुम मेडिटेशन में बैठते हो, योग करने बैठते हो सवेरे सवेरे, तो शिव बाबा बोलता है मैं तुम्हें मिलने आता हूँ, है ना। शिव माँ बनकर वो मिलने आता है। वो हमारे सिर से हाथ घुमाता है, हमारे दर्द को सहलाता है, हमें समझता है, और फिर मुरली द्वारा वो हमें समझाने की कोशिश भी करता है। एक शिव महापद है, मुरली में वो समझाता है। सबसे पहले तो ये बात समझाता है कि बच्चों, जब भी तुम मेरे ज्ञान को समझना है तो पहले अपने आप को एक आत्मा समझो। तुम परम धाम निवासी हो। हाँ, तुम यहाँ के रहवासी नहीं हो, तुम परम धाम निवासी हो। यहाँ पे तो तुम सिर्फ अपना कर्म करने आए हो, है ना। कर्म भूमि जन्मभूमि मालूम तो होगी, है। तो हमारी जन्मभूमि तो परम धाम है, ये हमारी कर्म भूमि है। हम ऊपर से यहाँ आए हो, तो तुम एक आत्मा हो। तो मैं एक आत्मा को समझा रहा हूँ कि एज एन आत्मा तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, तुमको किस तरह के संस्कार मिलने चाहिए। हाँ, हमारे संस्कारों की पालना बाबा करता है। हमें तो पहले अपने आप को अपनी पहचान देता है। वो पहचान कौन देता है? शिव माँ, है ना। वो हमसे जुड़ जाती है, हम नहीं जुड़ पाते हैं शिव माँ से, पर माँ बच्चे से जुड़ती है। मुरली द्वारा वो हमें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम एक आत्मा हो, आत्मा बन के मेरी बातों को समझो। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? अनुभव के आधार पर इस ज्ञान को समझो।